हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक नौकरानी की कहानी। शहर के एक परिवार में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ किराए के घर में रहा करती थी और अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे मकान में एक सेठ के घर में काम करने के लिए जाया करती थी, जहाँ पर मालिक और मालकिन के अलावा उनका एक बेटा भी रहता था जो बहुत नशा करता था और ज़्यादातर अपना समय घर के बाहर अपने अय्याश दोस्तों के साथ जुआ खेलने में बिताता था। उसकी इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत परेशान थे और उसे हमेशा समझाया करते थे कि गलत संगत में ना जाया कर, परंतु वह उनकी एक बात नहीं सुनता था। उस सेठ के घर में जो नौकरानी काम करने के लिए आया करती थी और उस काम के बदले जो भी पैसे मिलते थे, उन पैसों से वह अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी और उनकी पढ़ाई में लगाती थी। कभी कभी जब वह नौकरानी सेठ के घर में काम करती थी तो सेठ का लड़का उसे बहुत डांटता था कि वह काम को ठीक से नहीं करती और उसे गलत नज़रों से देखता था, परंतु नौकरानी ने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया। एक दिन की बात है, सेठ और मालकिन शहर से कहीं दूर गए थे और उनके बेटे ने बहुत शराब पी रखी थी और वह घर में ही था। उस दिन जब नौकरानी घर का काम करने के लिए आई तो उस शराबी बेटे ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसके साथ गलत करने की कोशिश की। नौकरानी ने उसे बहुत समझाया कि वह उसके साथ ऐसी हरकत ना करे, परंतु वह नहीं माना और जब उसने शोर मचाया तो वह कहने लगा कि अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा और तुम्हारे बच्चे कहीं पर पढ़ लिख नहीं पाएंगे। यह सोचकर वह चुप हो गई, वह सहम गई और उस शराबी बेटे ने उसके साथ बलात्कार किया। वह सब कुछ बर्दाश्त करके सहमी हुई थी। उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। वह जानती थी कि अगर वह इस बात को किसी से कहेगी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और सब उसी का ही दोष देंगे, क्योंकि वह एक विधवा औरत है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। सेठ का लड़का उसका बलात्कार करता रहा। कुछ दिन के बाद मालिक और मालकिन शहर से वापस अपने घर आए। तब उन्होंने देखा कि नौकरानी बहुत ही कमज़ोर हो गई है और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। उस मालकिन ने नौकरानी से पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, क्या खाना पीना नहीं खाती थी। तो उसने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। एक दिन मालिक का बेटा नौकरानी के साथ ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा था। उस बात का नौकरानी ने विरोध किया और कहा कि अगर उसने अब उसके साथ ऐसा किया तो वह मालकिन को सब कुछ सच सच बता देगी। वह घबरा गया और वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद जब नौकरानी को पता चला कि वह पेट से है तो वह घबरा गई और रोने लगी। उसने बड़ी हिम्मत करके यह बात अपनी मालकिन को बताई कि उसके साथ इस घर में बहुत गलत हुआ, परंतु मालकिन को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह नौकरानी को ही भला बुरा कहने लगी। यह सुनकर वह पूरी तरह से टूट गई। अगले ही दिन सेठ और उसकी मालकिन ने एक छोटा सा प्लान बनाया सच्चाई जानने के लिए और नौकरानी को बोली कि उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग में शहर से दूर जाना है। यह बात उसका बेटा सुन रहा था और मन ही मन बहुत खुश हुआ। जैसे ही सेठ और मालकिन शहर के लिए निकले, कुछ समय बाद वह शराबी बेटा नौकरानी के साथ किचन में ज़बरदस्ती करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मालकिन और सेठ अचानक से वापस घर में आए और उन्होंने देखा कि नौकरानी उसके बेटे के सामने गिड़गिड़ा रही थी और रो रही थी। यह सब देखकर उसे अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे खींच के एक थप्पड़ मारा। अपने माँ बाप को सामने देखकर वह घबरा गया और बोला, माँ, सारी गलती इस नौकरानी की है, यही मुझ पर डोरे डाल रही थी। उसकी मालकिन ने उसे फिर एक तमाचा मारा और कहा, हमने सब कुछ देख लिया, किसकी गलती है। हमने शहर से बाहर जाने का यह झूठा प्लान इसलिए बनाया था ताकि हम सच्चाई जान सकें। मालकिन और सेठ ने उस नौकरानी के सामने बहुत हाथ जोड़े और कहा, हमारे बेटे को माफ़ कर दो, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। सेठ और मालकिन ने हाथ जोड़ते हुए नौकरानी से विनती की वह इस बच्चे को गिरा दे।
सेठ और मालकिन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी पूरी सहायता करेंगे। सेठ और मालकिन उस नौकरानी की जांच कराने के लिए उसे अस्पताल ले गए और उसका अबॉर्शन करा दिया और साथ ही अपने बेटे को एक नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया। और फिर नौकरानी पहले की तरह स्वस्थ और खुश नज़र आने लगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।